इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के दैत्य नांदुर नाम के एक गांव की हैरान कर देने वाली सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो भारतीय पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के बारे में हमारी पूरी समझ को बिल्कुल पलट कर रख देती है। तो चलिए सीधे इस अजीबोगरीब सच्चाई के पीछे के रहस्य में गोता लगाते हैं। सोचकर ही अजीब लगता है ना कि किसी गांव में हनुमान जी या मारुति नाम का उच्चारण करना भी सख्त मना हो सकता है। लेकिन सच मानिए ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये सच्चाई सीधे हमें 18,000 साल पुराने एक रहस्य से जोड़ती है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ पूरा भारत है जहां हर नुक्कड़ हर चौराहे पर आपको हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे, उनके लिए असीम श्रद्धा देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ है ये खास गांव जहां हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है। इसके बजाय यहाँ के लोग पूरी आस्था के साथ एक दैत्य यानी राक्षस की पूजा करते हैं। है ना बिल्कुल चौंकाने वाला। और हाँ, ये कोई सदियों पुरानी भूली बिसरी बातें नहीं हैं जिन्हें बस किताबों में लिख दिया गया हो। ये आज के दौर के पत्थर की लकीर जैसे सख्त नियम है। गांव में कोई हनुमान जी की मूर्ति नहीं ला सकता, मारुति ब्रांड की कोई भी कार गांव के अंदर नहीं आ सकती, किसी बच्चे का नाम हनुमान या मारुति नहीं रखा जा सकता, और तो और कोई भी अपनी इमारत 2 मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं बना सकता। चलिए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ वहाँ के एक बेहद लोकप्रिय डॉक्टर सुभाष देशमुख जी का। हुआ यूं कि उन्होंने एक नई मारुति 800 कार खरीदी और आप यकीन नहीं मानेंगे, रातों रात उनके क्लिनिक में मरीजों का आना बिल्कुल बंद हो गया, सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी वो मारुति कार बेची और टाटा सूमो खरीदी, चमत्कार देखिए, मरीजों की लाइन फिर से लग गई। और ये तो बस एक उदाहरण था। ये नियम कितनी सख्ती से अपना असर दिखाते हैं, इसके कई और किस्से हैं। जैसे एक बाहरी मजदूर जिसका नाम हनुमान था, उसे कुछ अदृश्य शक्तियों ने तब तक हवा में उछाला जब तक कि उसने डरकर अपना नाम लक्ष्मण नहीं रख लिया। या फिर वो ट्रैक्टर जो कीचड़ में बुरी तरह फंस गया था और वो तब तक टस से मस नहीं हुआ जब तक कि उसमें रखी हनुमान जी की मूर्ति को हटा नहीं दिया गया। गांव वालों की आस्था कितनी अटूट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ग्रामीण ने यहाँ तक कह दिया, भले ही आप हमें पूरी मारुति कंपनी मुफ्त में दे दे, हमारे गांव वाले इसके मालिक बनने के बजाय इसके नौकर बनना पसंद करेंगे। मतलब समर्पण ऐसा कि मारुति नाम का किसी भी कीमत पर कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। बात एकदम साफ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? सबके प्रिय संकट मोचन हनुमान इस गांव के लिए एक तरह से निषिद्ध कैसे बन गए? इस दिमाग को घुमा देने वाली आज की सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। थोड़ा नहीं बल्कि पूरे 18,000 साल पीछे, रामायण के उस महाकाव्य युग में जिसे हम त्रेता युग कहते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। भगवान राम माता सीता को खोजते हुए इस जंगल के इलाके में आते हैं। उसी दौरान हनुमान जी भी जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां के कुछ फल खा लेते हैं। पर बात ये थी कि वो इलाका निम्बा दैत्य का था। बस फिर क्या था, एक साधारण सी अनधिकृत घुसपैठ से शुरू हुई ये बात 2 महाबलियों के बीच एक भयंकर धरती हिला देने वाले युद्ध में बदल गई। जरा सोचिए कैसा नजारा रहा होगा। दोनों ही योद्धा हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक तरफ हनुमान जी, दूसरी तरफ निम्बा दैत्य। ये भीषण युद्ध तब तक चलता रहा जब तक कि दोनों ने एक दूसरे पर इतने कड़े प्रहार नहीं किए कि दोनों ही अपनी सारी ऊर्जा खो बैठे और बुरी तरह से थक कर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही निम्बा दैत्य बेहोश होकर जमीन पर गिरा, उसके मुंह से जो आखिरी 2 शब्द निकले वो थे, हे राम। और बस इन 2 शब्दों ने हनुमान जी को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। वो बिल्कुल हैरान रह गए। दरअसल कैच यहीं पर है। निम्बा दैत्य कोई क्रूर या दुष्ट राक्षस नहीं था जैसा हम कहानियों में सुनते हैं। वो तो राक्षस कुल में जन्मा भगवान राम का एक बेहद निष्ठावान और शुद्ध भक्त था, बिल्कुल भक्त प्रहलाद की तरह। उसकी भक्ति में कोई खोट नहीं था। अब जब भगवान राम के ही 2 सबसे बड़े और समर्पित भक्त आपस में लड़ पड़े हों तो सुलह कौन कराए? जाहिर है खुद भगवान राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा। उन्होंने ही आकर इस टकराव को रोका और अपने दोनों अनन्य भक्तों को होश में लाकर शांत किया। अब यहाँ निम्बा दैत्य ने बहुत ही चतुराई दिखाई। उसने भगवान राम को याद दिलाया कि प्रभु, आपने ही तो हनुमान जी को ये सार्वभौमिक वरदान दिया है कि हर गांव में उनका एक मंदिर होगा, तो फिर मेरा क्या? इसके बाद
प्रभु राम और निम्बा दैत्य के बीच एक ईश्वरीय समझौता हुआ, जिसने एक बहुत ही विशेष अपवाद को जन्म दिया। और वो अपवाद, वो वरदान क्या था? भगवान राम ने वचन दिया कि इस गांव का नाम हमेशा दैत्य नांदुर रहेगा। इस पूरे क्षेत्र में केवल निम्बा दैत्य की पूजा की जाएगी और यहाँ हनुमान या मारुति नाम हमेशा के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। और आपको बता दूं, भगवान राम के उसी वचन का पालन इस गांव के लोग आज 18,000 साल बाद भी पूरी धार्मिक निष्ठा से करते आ रहे हैं। मिथक से परे आज के समय की शुद्ध भक्ति। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक राक्षस की पूजा आज भी एक आधुनिक गांव को पूरी तरह से एकजुट करके रखती है। अब एक दैत्य की पूजा सुन के आपके मन में शायद कोई डरावनी छवि बन रही हो, लेकिन मैं साफ कर दूं, यहाँ कोई काला जादू या पशु बलि नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय निम्बा दैत्य को पेड़ा, गुड़ और शरबत जैसी बहुत ही शुद्ध और मीठी शाकाहारी चीजों का भोग लगाया जाता है। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि ये स्थानीय देवता एक बहुत बड़े सूत्रधार का काम करते हैं। इस गांव में सभी धर्मों और जातियों के लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों या धनगर समुदाय के लोग, सब एकदम मिलजुल कर रहते हैं। खासकर गुड़ी पड़वा के दिन तो ये सब एक साथ मिलकर निम्बा दैत्य की भव्य यात्रा निकालते हैं। कमाल की एकता है। और ये भक्ति सिर्फ गांव की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के जो युवा भारतीय सेना में जाते हैं या फिर पढ़ाई करके अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी अपनी रक्षा के लिए हमेशा निम्बा दैत्य महाराज की तस्वीर अपने सीने से लगाकर अपने साथ रखते हैं। गांव वालों का अटल विश्वास है कि निम्बा दैत्य हर पल उनकी रक्षा करते हैं। उनके पास ऐसे ढेरों किस्से हैं जहां मेडिकल साइंस हार गई, लेकिन देवता के आशीर्वाद से डबल वाल्व बाईपास सर्जरी सफल हो गई। या फिर उन परिवारों की कहानियां जिन्हें वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई। गांव वालों की सबसे गहरी प्रार्थनाएं यहाँ सुनी जाती हैं। और हाँ, शुरुआत में हमने जिस एक अनोखे नियम की बात की थी, नंबर 2, वो याद है? गांव में कोई भी इमारत 2 मंजिल से ऊपर नहीं बन सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि निम्बा दैत्य का मंदिर 2 मंजिला है और गांव वाले इतना सम्मान करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने देवता के मंदिर से ऊंचे स्थान पर रहना पसंद नहीं करता। ये उनकी शुद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको बस एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। दैत्य नांदुर की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में न जाने ऐसे और कितने प्राचीन और स्थानीय मिथक होंगे जो खामोशी से लोगों की जिंदगी और दुनिया के नियमों को चला रहे हैं। है ना बिल्कुल सोचने वाली बात? खैर, आज के लिए बस इतना ही।